हमारे मंदिर की धुलाई हो गई है और अभी मंदिर को धो रहे हैं और इसके बाद शिव जी में जलाएंगे जल। अभी धुलाई हो रही है और सारे मंदिर का रूम है और ये रहे हमारे शिव बाबा जी। अभी अर्चना कर रही है धुलाई। उधर साइड भी, ऊपर इस साइड चारों ओर से। कितनी सफाई। और दूसरा क्या कहते हैं, आप बिल्कुल ब्लॉग को आधा ना छोड़ें। आज मैं आपको ले चलूँगी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में काफ़ी अच्छा जो ये शिव जी हैं, इन्हीं शिव जी को वहाँ देखना, वो वहाँ इंसान के रूप में आपको दिखेंगे। उनको यहाँ पर बहुत मानते हैं, बहुत इनका वो करते हैं, सम्मान होते हैं। इनके बारे में वहाँ पर काफ़ी योग वगैरह भी होता है, काफ़ी ज्ञान भी सुनाते हैं। 7 दिन का बिल्कुल कोर्स भी होता है, 1 हफ्ते का कोर्स भी होता है। उसके बारे में जो 1 हफ्ते का, पहली बार जो एकदम कोई नहीं समझता, जब पहली बार अगर जाएगा तो जब 1 हफ्ते का कोर्स करेगा उसको, तब वो अच्छे से समझने लग जाता है। आप बिल्कुल देखना ना भूलें। अर्चना चढ़ा रही है जल अभी। मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसा निशा दीदी ने भी बताया कि इसके लिए आपको कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही आपके चेहरे के ऊपर आती रहेगी, अपने आप ही आपके। अभी हम जैसा देख भी रहे हैं कि 2020 में जब हमने शिवरात्रि सेलिब्रेट की, उसके बाद से फिर माहौल कुछ अभी ऐसा ही चल रहा है। 2021 में भी हम लास्ट ईयर जब थे यहाँ पे सब जा रहा है, तो बिल्कुल अभी एकदम सबके जो फेस है फेस से एकदम स्माइल गायब हो गई है। हम बार बार बोलना पड़ता है कि स्माइल रहती है फेस के ऊपर। कुछ बात कर रहे थे थोड़े दिन पहले कि मास्क में भी हमें स्माइल कराना भुला दिया है बिल्कुल भी, है ना। देखिए स्माइल तो बिल्कुल एकदम रहनी चाहिए फेस के ऊपर, है ना, जैसा अभी हम बात कर रहे थे। तो जैसे प्रोग्राम में अभी पुष्पम थी, ऐसे ही हमारे और यूथ हैं अभिषेक। आज जैसे हम शिवरात्रि भी बना रहे हैं और हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव भी बना, विजुअल स्टडीज भी कर रहा है, तो एक देशभक्ति वो सॉन्ग हमारे लिए लेकर आ रहा है। तो मैं अभिषेक को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए। ओम शांति। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। तो जो हम अभी मैं कल न्यूज़ में सुन रहा था कि हमारा जो देश है वो यूक्रेन में जो हमारे भारतवासी फंसे हैं,
उनको तो निकाल ही रहा है, साथ साथ हमारे पड़ोसी देश के जो लोग हैं उन्हें भी निकाल रहा है। तो ये जो भारत की सोच है कि सबका भला हो और सब सुख पाएं, है ना, सबका कल्याण हो, यही सोच जो है वो भारत को विश्व से अलग करती है। तो इसी मैं एक देशभक्ति गीत भारत की महिमा जिसमें है वो आपके बीच रखना चाहूँगा। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। जहाँ की रीत सदा
हमारे बीच में हमारी परम आदरणीय भावना दीदी हैं। तो दीदी को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दीदी को तो आप सभी जानते ही हैं, और जैसा मैंने बताया कि 1 महीने से जिस तरह से प्रोग्राम चल रहे हैं तो दीदी को हर एक प्रोग्राम के अंदर जाना पड़ता है, जाते हैं दीदी बिल्कुल एकदम सुपर एक्टिव रहते हैं। मतलब हमेशा आपने देखा होगा कि बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं हर तरह की सेवाओं के लिए, और हमारे भी काफ़ी प्रेरणा के स्रोत हैं दीदी। तो मैं दीदी को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपने शब्दों से, अपनी शुभकामनाओं से आज अपना आशीर्वचन हमें दें। भावना दीदी। ओम शांति। आज हमें बोलने के दिल कम हो रहे हैं, लेकिन जो परमात्मा के वाइब्रेशन है वो हमें बहुत कल से ही बहुत मतलब जैसे कि वो दे रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है। इस अनुभव में है कि रियल में परमात्मा प्यार तो फिर हमने जब से इस ज्ञान मार्ग में जुड़े तब से ही अनुभव करते आए, लेकिन कल से विशेष हम अनुभव कर रहे हैं कि कैसे परमात्मा पिता अपने बच्चों की पालना करता है, कैसे वो एक एक बात का ख्याल रखता है। हम कितने भाग्यशाली हैं, इस पर हमें नाज है। जैसे अभी गीत में सुना कि हम भारत के रहने वाले हैं, इस पर हमें बड़ा नाज है। क्यों नाज है इस बात का? भारत देश इतना क्यों महान है? जानते हैं कोई जो पहली बार आए हैं, अभी उन्होंने क्लास 7 डेज की नहीं ली है, वो बताइए। अब सबसे पहले हम स्टेज पर मंच से ही पूछना चाहेंगे, अपने आदरणीय भ्राता महेंद्र यादव जी से पूछना चाहेंगे कि क्यों हमें नाज है कि हम भारतवासी हैं, इस बात की क्यों खुशी है? बैठ के बताइए। भारत में जहाँ माँ बहन बेटियाँ तो उनका भी मान सम्मान होता है। इसके बाद जो भी सभ्यता और संस्कृति है वो एक अलग से है और देशों से, तो इसलिए भारत में का अभिमान है कि हम भारत में कि हम शान से हर व्यक्ति को बहुत अच्छा। डॉक्टर दत्ता जी बताएं। जो सभ्यता भारत की है वो किसी देश की नहीं है। हमारा धर्म, हमारी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, और यही हमारी एक शक्ति है जो हमारे देश को ऊपर भी लेके जा रही है, और वो दिन दूर नहीं है कि हमारा देश सबसे अग्रणी देश होगा हमारे देश। इतनी ऊंची संस्कृति, इतना ऊंचा धर्म, इतना पुरातन और विश्व गुरु क्यों ये बना? इसका आधार है कि भारत में भगवान आते हैं। इसके लिए जोरदार तालियां। ये परमात्मा की अवतरण भूमि है, और शिवरात्रि पर्व हम इसलिए भारत देश में ही मनाते हैं, और ये शिवरात्रि पर्व मनाया ही इसलिए जाता है कि परमात्मा का जन्मोत्सव है। ये दिव्य जन्म, दिव्य अवतरण के यादगार के रूप से हम आज का दिन मनाते हैं कि शिव परम पिता परमात्मा इस भारत भूमि पर आते हैं और इस भारत देश को इतना महान बनाते हैं, इतना श्रेष्ठ बनाते हैं। तो हम परमात्मा का कितना ना धन्यवाद अदा करें। और ये हमें, जब से हम परमात्मा के बने हैं बचपन से ही,
जुड़ गए हैं, लेकिन जब से प्रॉपर हम इस मार्ग पे चलने लग गए तब से हमें इस बात का बहुत ही नाज और बहुत ही खुशी होती है कि परमात्मा इस भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं और उसमें हम कुछ अपना थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं, हम अपना सहयोग दे रहे हैं, इस कार्य में हम मददगार बन रहे हैं। तो इसके लिए आज हम सभी ये संकल्प करेंगे कि जो परमात्मा हमसे चाहते हैं, ये शिवरात्रि पर्व कोई एक दिन का नहीं है। हम आज के दिन शिवरात्रि मना रहे हैं, देखो सभी आ रहे हैं, मंदिरों में भी सब बहुत खुशी से जा रहे हैं। और ये आज की जो हमारी पढ़ाई, जो परमात्मा हमें पढ़ाते हैं, जिसको हम मुरली क्लास कहते हैं, जो और उसमें भी ये संदेश के रूप से अभी हमें ये मिला कि आज भक्त लोग भी मेरे पास बहुत आ रहे हैं और मेरे बच्चे जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बहुत खुशी उमंग उत्साह से मेरा आज जन्मोत्सव मना रहे हैं। लेकिन परमात्मा ने कहा कि वास्तविक जन्मोत्सव कैसे मनाना चाहिए? क्या एक दिन के लिए, एक दिन की खुशी मनाएंगे? एक दिन की, आज एक ही दिन व्रत रखेंगे? शायद मैं समझती हूँ आप में से बहुतों ने व्रत रखा होगा, जागरण करें क्योंकि मेरा जन्मदिन है। तो ये हम कह रहे, तो इसके पीछे क्या तात्पर्य है? कौन सा व्रत करना है हमें? परमात्मा कहते हैं व्रत करो, अपने अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उसका व्रत करो, निकालने का आज दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ व्रत करो कि जो भी किसी में भी बुरी ऐसी आदतें हैं वो आज निकालो। इसका यादगार है व्रत करने का। तो वो तो हम करते नहीं हैं, सभी को नहीं करते हैं, लेकिन वो व्रत जरूर कर लेते हैं। हमने देखा है जब शिव जी का वो कावड़ लाने का दिन होता है और आज के दिन भी है कि चाहे वो कितना भी ड्रिंक करता हो, नॉनवेज खाता हो, सब कुछ, लेकिन आज के दिन वो व्रत भी रख लेता है। ड्रिंक करना, ऐसी पूरी चीजें खाने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो व्रत भी कर लेता है, भोजन नहीं करता है। तो आज ये हिम्मत करें, अपने शिव पर बलि चढ़ने की जो बात कहते हैं, तो बलि ये चढ़े, परमात्मा कहते हैं वो चाहता हूँ अब और धतूरे के समान जो आपके अंदर में जो बुरी आदतें हैं, जो जहर के मुआफिक है, जो हमें भी तकलीफ देती हैं, दूसरों को भी दर्द और दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं, परमात्मा कहते वो आप आज से निकाल दो, तो मैं समझूं कि आप मेरे सच में बच्चे हैं, आप मेरे वास्तविक सपूत बच्चे हैं और मैं मानूं कि आपको मेरे से सच सच प्यार है। नहीं तो परमात्मा कहते जैसे आज कलयुग की दुनिया में है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, आप मेरे साथ भी वही व्यवहार कर रहे हो। तो बताओ कौन से बच्चे हैं? सच्चे हैं या सिर्फ दिखावे के बच्चे हैं? सच्चे भक्त हैं या सिर्फ दिखावा मात्र? भक्ति, पूजा की, व्रत किया, जागरण किया, हो गया। कौन से बच्चे बनना चाहेंगे? सच्चे बच्चे ना। आज सच्चा व्रत करेंगे, आज से दृढ़ संकल्प शिव पर बलि चढ़ा देंगे। अगड़ धतूरा बाहरी वो फल और फूल की नहीं, लेकिन अपने अंदर की बुराई की बलि चढ़ा देते हैं। और जो बेर है वो बेर फल भी इसी का ही प्रतीक है। परमात्मा कहते हैं कि आपका किसी के भी प्रति अगर नफरत है, घृणा है, वेर है, वो आज मुझे अर्पित कर दो, तब आपका जीवन सुखमय खुशनुमा बन जाएगा। तो परमात्मा पिता की ने संकल्प, वैसे तो रोजाना हमारा जीवन तो स्टूडेंट लाइफ है, हम भी सभी स्टूडेंट हैं, परमात्मा हमारा टीचर है। तो हमने आपको पहले भी बताया कि 7 दिन का या 3 दिन का मेडिटेशन की आप क्लास भी लेंगे, कि जिससे आप घर बैठे भी या जैसे भी आपको वक्त मिले रेगुलर इसको आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, इसका अभ्यास करेंगे। तो पक्का इस का भी हम वेलकम करते हैं और फ्लैग होस्टिंग के साथ साथ हम निकुंज का सुंदर गाना भी सुनेंगे।
झंडा ज्योति बिंदु शिव बाबा का, यही तो झंडा देता संदेश ज्योति बिंदु शिव बाबा का। लहर लहर लहराए झंडा ज्योति बिंदु शिव बाबा का, यही तो झंडा देता संदेश ज्योति बिंदु शिव बाबा के। जहाँ होगा सबका फिर कल्याण, लहर लहर लहराए झंडा। हाथ ऊपर करो, ऊपर हाथ, ऊपर करो हाथ। सुख शांति की किरणों से दुख के दम को मिटा रहा। सुख शांति की किरणों से दुख के दम को मिटा रहा। ज्ञान की ज्योति सब में जगाए सबको जगमगा रहा। वरदानी महादानी ये झंडा ज्योति बिंदु शिव बाबा का, पावन होगा ये जहां, होगा सबका फिर कल्याण। पावन होगा ये जहां, होगा सबका फिर कल्याण। एक राष्ट्र और एक भाषा, प्रेम एकता भाईचारा। एक भाषा प्रेम एकता भाईचारा, होगा सब और सदाचार जहाँ है और होगा उजियारा। यही तो नारा गूंज रहा है ज्योति बिंदु शिव बाबा का, पावन होगा ये जहाँ, होगा सबका फिर कल्याण। पावन होगा ये जहाँ, होगा सबका फिर कल्याण। लहर 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 लहराए झंडा ज्योति बिंदु शिव बाबा का, यही तो झंडा देता संदेशा ज्योति बिंदु शिव बाबा का। यही तो झंडा देता संदेशा ज्योति बिंदु शिव बाबा का, यही तो झंडा देता संदेशा ज्योति बिंदु शिव बाबा का। थैंक यू। ओम शांति। बायोलॉजिस्ट है और इनकी वाइफ भी फिजिशियन है। और जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 2 सालों से कॉन्टिन्यूस कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। ये बाय प्रोफेशन पेडिट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर हैं और ये खुद भी एक बच्चे जैसे ही लगते हैं। तो हम डॉक्टर दत्ता से भी सुनना चाहेंगे। क्या हुआ? आदरणीय महेंद्र यादव जी, भावना दीदी, दिशा दीदी, देवी और सज्जनों और प्यारे बच्चों, ये कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ना मैं शराब पी है, ना मैंने सिगरेट पिया है लाइफ में। सबसे पहली यही बात है। और जो कि आजकल मैं ये देख रहा हूँ, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनको के शराब की बहुत लत है, सिगरेट की लत है, गुटखा खाते हैं और दूसरी नुकसान हो रहा है और सारा हर बार लोगों का बिक रहा है। तो ये एक रीज़न है कि हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम फ्लैग होस्टिंग के लिए मूव करते हैं। पहले हमारे गेस्ट हैं और उसके बाद आप भी एक बार थोड़ा सा देख के, जगह देख के, व्यवस्था देख के, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी भाई बहन बाहर हैं। सारे लोग ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ से देखो खाली हो चुका है। अब हम जाएंगे ऊपर जाएंगे। चलो लक्षिता, ये लक्षिता और गौरव भी जाएंगे हमारे साथ। देखो बाहर झंडारोहण हो रहा है।
शिव जयंती के शुभ पर्व पर देखो जनता हम सभी परमात्मा संतान ये दृढ़ संकल्प लेते हैं, परमात्मा पिता आपके दिए हुए ज्ञान मार्ग पर चप्पल पहन लो। हम पूरा चलेंगे और इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। हर कार्य को शांति से करेंगे, खुश होकर करेंगे और सबको शांति, खुशी और सहयोग। कभी प्रसाद लेकर के जाएंगे, कोई भी ऐसे नहीं जाएंगे, आराम से प्रसाद लेकर जाएंगे। बाकी अभिषेक भाई म्यूजिक ऑन, राजकुमार भाई म्यूजिक। सब प्यारे बाबा का शिव जयंती पर दिल के आह्वान करेंगे। यहाँ पर कुटिया है, मेडिटेशन कर सकते हैं सभी लोग। और यहाँ पर ज्ञान की भी सब बातें ज्ञान की होती हैं कि किस तरीके से इंसान को रहना चाहिए, और जिस भी व्यक्ति को करना हो तो संपर्क भी कर सकते हैं अगर कोई पास का हो, नज़दीक का हो। ये उत्तम नगर में है, दिल्ली में। सबके लबों पे